मुझे भी एडिशनल आईजी साहब की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ टीवी पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि बच्ची हमारे पास मौजूद है। एडिशनल आईजी साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है, तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने देनी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और ये अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के आईजी साहब से पूछा तो पंजाब के आईजी साहब भी इसे क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी उसी चैनल पे वो जो एसएचओ की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। ठीक है, एक निकाहनामा की कापी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में। ठीक है, तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले भी इसी तरीके से एक जाली वीडियो आई थी, बिल्कुल। उसके बाद अब ये जाली जी, पहले आपको पता है वो सीसीटीवी आई थी, उसके बाद वो जो सांगड़ से बच्ची मिली उसे भी मेरी बच्ची बना दी गई। भाई मुतमईन है आप, मिल गई है, कोई बातचीत वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। कोई की कोई बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं अभी। मामू पहुंच गए, कोई सी बात सर कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज़ चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं है। कहा ही जा रहा है कि लाहौर पुलिस और कराची पुलिस जो है वो राब्ते में, जहाँ पर कस्टडी में रखा गया है, लेकिन राब्ते में है वो जरिए उस पुलिस के जरिए आप लोगों से कोई राब्ता कराने की कोशिश की गई? नहीं, पुलिस अगर कस्टडी में है तो इट इज अ वेरी इजी वे कि वो आपसे कॉल पे बात लेकिन करा वो सकते हैं। कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया। उन्होंने कहा हमने तो ये बोला ही नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दोनों पुलिस राब्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है। इन्होंने उनसे ही पूछना है। वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं। ठीक है, अगर कोई कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपको बता। बेटी ने खुद राब्ता किया? कुछ भी नहीं सर, कोई राब्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। शैला रजा आई थी, उन्होंने क्या? जी, वो आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने भी कहा कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं हो सकता इसे बोला नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बाई गार्ड, मुझे मीडिया से पता चला था। मैंने उसके बाद एसएसपी साहब से कॉल की, उन्होंने वो शायद मसरूफ़ थे, कॉल नहीं उठा सके। फिर मुझे एआईजी मेमन साहब की कॉल आई थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो कहते मैं कंफर्म करता हूँ। वो करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्हें बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी? देखिए, मैं किसी पे फ़िलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं है। क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करेंगे इदारों से? देखिए, मैं ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए बस। बेटी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रही है आपकी बात? अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाए मेरे पास। अच्छा हजरत जी बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह, वो स्टेट के सरबराह हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बच्ची मिल गई है और आप अभी तक लाइल में ऐसे? देखिए, एविडेंस अभी तक उनके पास भी नहीं है। बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा है कि जो भी निकाहनामा चल रहा है उसमें उसकी कोई तस्दीक नहीं है। उसमें एज भी जो है वो जो बताई गई है, मेरी बच्ची 4 दिन के बाद वो 14 साल की होगी, उसमें 18 साल लिखे हुए हैं। ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं इस सारे केस को। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है ना वो असल तहकीकात और असल हकीकत सामने लेकर आई जाए कि वो बच्ची आखिर कहाँ है। क्योंकि ये कहा गया कि बच्ची लाहौर में मिल गई और निकाह भी हो गया, वो निकाहनामा मीडिया पर चल भी रहा है, लेकिन ये भी बात सामने आई कि अभी तक पुलिस के दरमियान जो है वो राबता नहीं हुआ। क्योंकि जब उनके वालिद, आपने जो गुफ्तगू हमने सुनवाई, आपने जो सुनी और उसमें आपने देखा कि जब उनके वालिद ने गुफ्तगू की, उनके साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई कन्फर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। इसका मतलब ये है कि मीडिया पर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इस बारे में जो है वो फुली कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि वो बच्ची लाहौर में ही मौजूद है और पुलिस थानों की कस्टडी में है। क्योंकि मैंने भी उनके वालिद से यही सवाल किया कि क्या आपके थानों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए कोई बात करवाई गई हो, बच्ची से कोई राब्ता करवाया गया हो, या एटलीस्ट इतनी ही कन्फर्मेशन दे दी गई हो। क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी का दौर एडवांस है कि आपको फ़ौरन पता चल सकता है कि बच्ची वहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो उनके वालिद ने इस बात से डिनाई किया। तो बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले फेक सीसीटीवी आती है, फिर अभी जिसको निकाहनामे को भी वो फेक करार दे रहे हैं उनके वालिद। बहुत सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें सच क्या है ये नज़र नहीं आया। हमारे नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पर गाहे बगाए आ रहे हैं, अपडेट्स आपको कर रहे हैं।
बताते जा रहे हैं तफसील के साथ। आज यहाँ पर सबसे शाहजेब मौजूद थे जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, और उन्होंने यहाँ पर इस सारी सिचुएशन को बड़ी क्लोजली वॉच किया। यहाँ पर शायरा रज़ा साहिबा आई, दीगर पॉलिटिकल जो है यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ आकर विजिट कर रही हैं। तो क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं और शाहजेब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल रही। तो शाहजेब, हम ये सूरत हाल आप देख रहे हो यहाँ पे सुबह से किस तरह से जो है वो हैपनिंग हो रही है। सबसे पहली बात तो जो पॉलिटिकल जो है पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनका क्या स्टांस है, क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, SHO साहब की तरफ से रब्ता किया गया है, क्या बताया गया? जी देखें, जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जब उनको तस्दीक करी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रज़ा यहाँ पर आई और उनके वालिदैन से मिली, उनको जो है तमाम मामला से आगाह करा, और उसके बाद जो है उनके वालिद की जानिब से जो है सारे मामला जो है डिनाई कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि वो जो निकाहनामा जो मंजर आम पर आया है वो तो दुआ ज़हरा का है ही नहीं, जबकि उसमें तकरीबन 18 साल की उम्र जो है लिखवाई गई है। जबकि दुआ ज़हरा की वालिद की जानिब से जो है पहले ही दिन से जो है कुछ बातें जो है उसमें ब्लेंडर जो है सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि CCTV जो है वो 3:30 बजे की है, उसमें दुआ ज़हरा को जाते हुए दिखाया गया है। लेकिन उनके वालिद के बयान के मुताबिक वो दोपहर को जो है 12 बजे के बाद गई है। लेकिन इस बयान के बाद जो है तज़ाद पैदा हो जाता है, और कुछ तज़ाद यहाँ पर भी पैदा होता है कि जब उनके वालिद की जानिब से कहा गया कि वो 7 साल की तालबा थी, 7वीं जमात की तालबा थी, लेकिन वो 7वीं जमात की तालबा नहीं थी बल्कि 3 क्लास 3rd क्लास में रजिस्टर हुई है, वो रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद से जो है वो स्कूल नहीं जा सकी। इसमें बहुत सारे जो है उसके बाद जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस अफसरान और उनके जो है जो आला अहदेदार हैं उनकी जानिब से जो है काविशी की गई और आज जो है दुआ ज़हरा को जो है बाकायदा तौर पर ढूंढ लिया गया है लाहौर से, और लाहौर में जो है उसका निकाह जो है ज़हीर अहमद नामी शख्स से हुआ है, जो कि लाहौर का ही रिहायशी बताया जा रहा है। ज़हीर अहमद को कहीं ट्रेस करने की कोशिश की गई हो, या इनके वालिद बता रहे हो कि कहीं रब्ता किया गया हो, किसी तरीके से पुलिस से कहा गया हो कि उनको ट्रेस कर लिया जाए, कि अगर चाहे दुआ नहीं मिल रही तो जिस शख्स का नाम आ रहा है, कुछ ऐसी डिटेल वालिद से या पुलिस से शेयर की गई है? अभी तक पुलिस ने शेयर की है यहाँ पे, क्योंकि सुबह से आमदोरफ्त जारी है। पुलिस का कहना है कि ज़हीर अहमद नामी जो शख्स है वो शेरशाह का रिहायशी है लाहौर के इलाके में, और उससे जो है निकाह नामा जो है मंजर आम पर आया हुआ, जो निकाह नामा जो है उसमें ज़हीर अहमद का ही नाम लिखा हुआ है, और उसमें जो है तकरीबन 18 साल की उम्र बताई गई है। अब जो है बात पैदा होती है कि कानून के मुताबिक लाहौर में 16 साल की उम्र की लड़की को निकाह जायज़ है, ऐसा जो है कानून में बताया गया है। लेकिन सिंध में 18 से कम उम्र की लड़की जो है निकाह नहीं कर सकती। अब इसमें भी जो है मामला थोड़े से बिगड़ेंगे, और जो है अभी जो है पुलिस इस वक्त जो है जो सबसे पहला काम कर रही है, कराची पुलिस और लाहौर पुलिस आपस में राब्ते में है, और दुआ ज़हरा को किसी न किसी तरीके कराची मुंतकिल किया जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि राब्ते करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक यही कहा जा रहा है कि इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन चीज़ों में कोई भी कंफर्मेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि दुआ से बराह रास्त फैमिली का कोई राब्ता नहीं हुआ। और जैसे कि शाहजेब बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कि यहाँ फैमिली की तरफ से भी बहुत सारी बातें हैं, पुलिस की तरफ से भी जो शुरू में आया CCTV के वो दुआ ज़हरा नहीं थी, फिर फैमिली ने बताया कि वो बच्ची किस टाइम पर निकली, वो टाइमिंग गलत थे, स्कूल में जो उसके जो है वो क्लास या स्टैंडर्ड बताया गया उसमें जो है ना वो कॉल ऑफ फेल में तजाद पाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उलझती जा रही हैं कि आखिरकार बात क्या है। लाहौर में भी अगर किसी शख्स से निकाह हुआ है तो उस शख्स को पुलिस के लिए तलाश करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई एक आम सही आदमी होगा, कोई एक आम सही लड़का या शख्स होगा जिसको पुलिस के लिए ट्रेस करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ें क्लियर हों, दुआ को सामने लाया जाए या उस शख्स को सामने लेकर आया जाए, या कहाँ ये निकाह हुआ उसको किसी मौलवी साहब को किसी को तो इन्वॉल्व किया जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, या वो बच्ची वहाँ पर ज़िंदा और जो है सही हालत में मौजूद है। असल सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि वो बच्ची जो है अपनी सही हालत में मौजूद हो, ज़िंदा हो, और अगर दुआ भी जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हैं या वो सामने नहीं आ रही हैं तो उनको जल्द से जल्द इस मामले में सामने आना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हों और फैमिली के लिए भी आसानी हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है ना वो हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो तकरीबन 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और मिसिंग हैं, और ये एक बड़ी अज़ियत है क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची की तरफ से जो है ना वो एक वीडियो बस सामने आई है कि मैं ठीक हूँ, मैंने निकाह कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहाँ है, किसकी कस्टडी में है, कहाँ रह रहे हैं, इस हवाले से अभी तक कोई जो है ना वो कंफर्मेशन फैमिली के पास नहीं आई है। मीडिया पर यह खबर चल रही है कि जो है ना निकाह हो गया है, सब ने दिखाया भी है, लेकिन क्या सूरत हाल है। और दूसरी बात ये कि इस तरह के वाक़यात जो है वो पहला वाक़या नहीं हुआ है। अभी हमने देखा कि सऊदाबाद में भी एक लड़की वो मिसिंग है, उसके अलावा जो है ना कई और इतने सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कई बच्चियां जो हैं वो गायब रही हैं और कई अरसे के बाद भी मिली है, और अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो नहीं मिले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो घरों से ख़ुद भी चली जाती हैं, कुछ बहुत किडनैप भी हो जाती है, लेकिन क्या तरीक़ाकार है कि जो है ना किस तरीके से इस सारे एक्शन को रोका जा सकता है। और अगर स्पीडी प्रोसेस हो तफ्तीश का और चीज़ों को सामने लाने का, तो शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाए। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि जो है ना वो क्या सिलसिला है और हालात यहाँ पर ओवरऑल इस इलाके में कैसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे रहते हैं आप? जी। कैसा एरिया है यहाँ पे, सिक्योरिटी वगैरह जो है या? बहुत अच्छा है, मुझे तो यहाँ पर तकरीबन 22 साल हो गए हैं, ऐसा कभी मामला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी गली में रहते हैं आप? नहीं, मैं पीछे मेन पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये दिन में शाम में बच्चियाँ निकलती हैं, पढ़ने भी जाते हैं? बिल्कुल पढ़ने जाती हैं, कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 22 साल से हमने कभी ऐसा नहीं देखा। क्या लग रहा है आपको इस मामले में? बच्ची किडनैप हो गई हम है, इसके बारे में चली कुछ गई? नहीं कह सकते, ये अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको खैर फियत से बच्ची मिला दे। बाकी ये कि जितने मुँह उतनी बातें हैं, जब तक कोई तहकीकात ना हो, कोई चीज़ सामने ना आए, जब तक मीडिया वाले भी, तो मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई बात ऐसी मीडिया पे मत लाएं कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या उनकी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उनकी बच्ची खैर वफियत से घर आ जाए, जो भी मामला हैं अच्छे हों। बाकी है कि एक मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे एक और बात चल रही है कि लोगों ने ऐलान करा, इन लोगों ने ऐलान के लिए बोला मस्जिदों में, तो मस्जिदों वालों ने ऐलान नहीं किया। तो ऐसी कोई तहकीकात करनी चाहिए, ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई भी मस्जिद वाला दुआ ज़हरा यानी कि ये नाम लेने से कोई सुन्नी हजरात या कोई भी किसी किस्म का मसलक वाले किसी नाम से कोई वो इख्तलाफात नहीं रखते, ऐलान करते हैं। अब कोई भी मुस्लिम जाए, गैर मुस्लिम जाए, अगर किसी का बच्चा गुम होता है तो ऐलान किया जाता है। तो ये जो है इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको, ये क्योंकि ये लसानियत है, ये फ़िरका वारियत है, इसको थोड़ा सा बात यही है। संभालना देखिए चाहिए। बहुत ये सारी चीज़ें चीज़ों जो में है जो है इस केस इनको- में हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में मैनिपुलेट किया गया है बातों को, चीज़ों को, और इसकी वजह से जो है ना वो शदीद तशवीश है, बहुत सारे परेशानी है कि जो है ना वो तज़ाद क्या पैदा किया होते जाए। हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको कंट्रोल करना चाहिए, मीडिया पे भी ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे भी जितने वर्क करते हैं लोग ट्विटर पे, उनको भी इन चीज़ की छानबीन करनी चाहिए, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करें, बजाय उसके कि किसी चीज़ की तहकीकात नहीं है उसको फट आगे से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इससे तज़ाद पैदा होता है, लोगों को इससे नुकसान पैदा होता है। सही बात है, बगैर तस्दीक के जो है ना वो सर्कुलेट नहीं करना चाहिए इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? वैसे सेफ देखिए, है या एरिया तो मेरे हवाले से बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सिक्योर एरिया है। कभी मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ऐसी कोई छोटी मोटी बात सामने आ जाती है, वरना ऐसा सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा यहाँ पे मसाइल नहीं है। बाकी ये जो केस सामने आया है, ये तो एक मौमा बना हुआ और ये हैरत ज़दा है हमारे लिए कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये कि चलें, हैरत तो है लेकिन एक क्लू सामने आ गया है आज, तो अब तो बहुत आसान है, अब तो हुक्मरानों के लिए बहुत आसान है कि वहाँ तक पहुँचे। जैसे निकाहनामे की बात हुई है तो ठीक है, निकाहनामा है, किसी निकाह खान से इशू हुआ होगा, वहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है। मैं भी जैसे बात करती कि उस शख्स के लिए भी उसका तो ढूंढ निकालना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको भी बड़ी आसानी कोई से मुश्किल ढूंढा जा काम सकता नहीं है, हुक्मरान बैठे हैं, हमारी पुलिस है माशाल्लाह से। तो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि इस इलाके की क्या सूरत हाल होती है, और दूसरी बात यह सारे केस में जो अगर निकाह हो गया या उस लड़के का नाम सामने आ गया तो उन सारी चीज़ों को सामने लाना इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त हम दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हैं और उनके वालिद जो है वो इस वक्त बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सवाल सामने लेकर आना चाह रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो फर्दर क्या कह रहे हैं। बात हुई अभी तक? देखिए, मेरी कोई किसी से बात नहीं। मैंने जियो टीवी के ऊपर एक स्लाइड देखी थी कि मेरी बच्ची मिल गई है और लाहौर के किसी थाने के अंदर है, और थाने वाले ये कंफर्म, यानी अब वो स्लाइड चल रही थी कि थाने वालों के पास उसका कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्डेड है। जब मैंने एडिशनल आईजी साहब की मुझे कॉल आई
गुलाम नबी मेमन साहब की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको कंफर्म करते हैं। मैंने कहा सर कंफर्मेशन तो आप देंगे, आपके पास क्या कंफर्मेशन है? वो कहते मेरे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये यानी मेरे पास, मैं इसे कंफर्म नहीं कर रहा। पंजाब के आईजी साहब से जब बात हुई उनकी, तो उन्होंने भी इसे कंफर्म नहीं किया कि ये कंफर्म नहीं है। अब तो वो जो थाना था जो ये क्लेम कर रहा था या जिसका बयान चल ये गया, लाहौर का कौन सा थाना था? आई डोंट नो, वो एक उसका वो चल रहा था। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास बच्ची तो है ही नहीं। तो ये अच्छा। सारी फेक न्यूज़ थी। जिस तरह मेरा ख्याल है जैसे सांगड़ में एक इंसिडेंट हुआ था, उधर भी एक बच्ची मिली और वो भी मेरी बच्ची बना दी। दूसरी चीज़, एक निकाहनामा टीवी पे चल रहा है, उसमें बच्ची की उम्र 18 साल चल रही है। मेरी शादी हुई थी 2005 में मई में। तो अगर 1 साल बाद बच्चा पैदा हो तो 2006 से बड़ा तो बच्चा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेरा जो बेफाम है बच्ची का वो ये है, आप सब देख सकते हैं। उसमें ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई। अभी तक कुछ भी एविडेंस नहीं है कि अगर मेरी बच्ची उन्हें मिली होती तो वो, देखिए पुलिस जितनी, मैं पुलिस की उसके ऊपर वो नहीं कर रहा, पुलिस जितने उससे ढूंढ रही है, अगर पुलिस को बच्चा मिलता तो वो 1 बिलियन% उसे टीवी पे लेकर आते। बच्चा टीवी पे नहीं आया। जब तक वो टीवी पे सामने नहीं आएगा, उसका कोई वीडियो बयान रिकॉर्डेड नहीं आएगा, कैसे माना जा अच्छा, ये सकता है? फेक निकाहनामा बन गया। फिर एक वीडियो भी आई थी सीसीटीवी जो कह रहे थे वो भी उसको फेक वो भी, थी। तो ये फेक क्यों चल रही है दुआ के हवाले से? कोई इस हवाले से पुलिस ने आपको बताया है कि ये चीज़ें कहाँ से अपलोड हो रही हैं, कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये निकाहनामा तो मीडिया को पुलिस ने प्रोवाइड किया है। देखिए सीसीटीवी तो अगले दिन ही, यानी उसी दिन जब वो आया था लेके मेरे पास, तो आधे घंटे बाद हमने उसे वो कर दिया था, क्योंकि मेरी बच्ची दोपहर में लापता हुई थी। वो तो सुबह का था। वो तो वैसे ही एक किसी और बेचारी बच्ची की थी, उसे भी टीवी पे ऐसे ही वो पब्लिश कर दिया गया। सांगड़ वाली बच्ची, और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चलता रहा। अभी तक कुछ भी वो नहीं है। मैं पुलिस की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची जो रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है वो निकाली गई है, इंटरनेट की और गेमिंग हिस्ट्री जो निकाली गई है, उसके बाद जो है ना वो क्या रिपोर्ट सामने आई है? क्या कोई इन्वॉल्वमेंट थी दुआ की, या कोई जो इस तरह की कोई बातचीत हुई, कोई फ्रेंड्स हो, किसी ने प्रोवोक किया हो घर से निकलने पे, या कोई ऐसी चीज़ सामने आई उस हिस्ट्री में? अभी तक कुछ भी नहीं आई। देखिए CDR तो उसी वक्त निकलवा लिया गया था अगले पास, मेरे पास वो पूरा डाटा आ गया था सारे मोबाइल के। उसमें कोई भी अननोन या सस्पिशियस कॉल नहीं थी, इन आउट कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ मिलता तो मेरे ख्याल 10 दिन नहीं लगते, हम बड़ी जल्दी उसे पकड़ लेते। और वो जो रैंसम के लिए जो आ रही थी आपको कोई वो भी कॉल फेक थी। उसके बाद कोई वो नहीं आया, क्योंकि जब मैंने एविडेंस मांगे थे तो मुझे प्रोवाइड नहीं किए गए थे। और उसके बाद कोई कॉल नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं आई। मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं तो यकीन करें, मैं तो खुश हुआ था कि मेरा बच्चा मिल गया, लेकिन वो बात फिर उधर की उधर ही चलनी शुरू हो गई कि वो तो एक फेक, दूसरी फेक, तीसरी फेक। अब वो थाने ने भी रोल बैक ले लिया कि ये हमारे पास है। सामने देखिए, मुझे उस थाने का नहीं पता, वो जस्ट उस पर स्लाइड चल रही थी कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर मेरी बच्ची मौजूद है। नहीं, मेरे साथ ऑफिशियली किसी का रब्ता नहीं हुआ। कराची पुलिस उनके साथ डायरेक्ट है। कराची पुलिस मुझे ये कह रही है कि जो है हमारे पास अभी तक वेरिफिकेशन नहीं आई बच्ची। यानी ऑफिशियली आपको किसी ने अभी तक ओके नहीं कराया? नहीं। CM साहब का बयान चला था, आई डोंट नो उनके पास क्या सोर्सेज हैं, लेकिन शैला रज़ा साहब आई थी, उन्होंने भी जब देखा तो वो भी उसे अनक्लेम्ड करके चली गई कि नहीं, ये अभी तक एविडेंस नहीं है, कंफर्म नहीं है। आपने देखा कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, उन्होंने जो है वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आया, और ये जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उन्होंने दिखाया है कि वो जो बच्ची है उसकी एज क्या है। वो छोटी बच्ची है, 18 साल नहीं है, 16 साल भी नहीं है, 14 साल की वो बच्ची होगी। दूसरी बात ये कि अभी तक ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सब फेक हैं, क्योंकि वो जो निकाहनामा है वो किसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया था। पुलिस स्टेशन, यहाँ पर इस चीज़ तक की हैरानी है कि वो लाहौर में जिस पुलिस स्टेशन में वो पहुँची हुई थी बकौल, जैसे कि हमने मीडिया पर देखा, वो कौन सा पुलिस स्टेशन था, किसने रब्ता किया, क्या सिंध पुलिस में किसको इन्फॉर्म किया, क्या हमारे डिपार्टमेंट्स इतने वीक हैं कि कौन से थाने से किसको कॉल आती है ये तक नहीं पता हमें। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उन चीज़ों में सदाकत नहीं है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ें शेयर होने की वजह से जो है ना वो बहुत बड़ी खबरें बन रही हैं और सामने आ रही हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा सदाकत नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस सारे मामले में बात यह है कि एक बच्ची का मामला है, और उस बच्ची के घर वाले यकीनन बहुत परेशान हैं और जो है वो अज़ियत में है कि हमारी बस बच्ची मिल जाए।
हमें और तो किसी चीज़ से और कोई सरोकार नहीं है, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि कि हैपनिंग हो गई और उसके बाद उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इन चीज़ों से खुदारा परहेज़ करें और जो है वो बचें, क्योंकि किसी के घर की बच्ची का मामला है, इस तरह की ख़बरें आने से जो है ना वो और परेशानी और कियोस में इजाफा होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम जैसे कि बात कर रहे हैं 2000 केस के हवाले से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो अब अपडेट्स जैसे जैसे आती जाएंगी उस केस के हवाले से, वो सारी चीज़ें, वो सारे मामला चल रहे हैं, वो भी सामने लेकर आएंगे हम और मीडिया पर भी। लेकिन इस हवाले से इस वक्त ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि दुआ ज़हरा का जो केस है वो पाकिस्तान में पहला केस नहीं है, कराची में पहला केस नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, बच्चियाँ घरों से गायब हो जाती हैं, कई दिनों तक नहीं मिलती हैं और कई टाइम के बाद जो है ना वो मिल भी जाती हैं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इधर क्या मामलात हैं जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या वजह है कि बच्चियां जो है वो इस तरह से घर, अगर वाकई वो घर छोड़कर गई है, किडनैप नहीं हुआ है, अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो वो लाहौर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से निकाह करने गई है। तो अगर इस तरह के, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि निम्रा का केस आया, उसमें भी हमने यही देखा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से निकली। तो क्या ऐसी वजूहात हैं, बच्चों को क्या चीज़ ऐसी प्रोवोक कर रही है, इधर सोशल मीडिया है या ऑनलाइन गेम्स हैं या ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ये रिलेशनशिप्स बन रहे हैं और ये जो है ना इस हद तक मैनिपुलेट कर देते हैं या इस हद तक जो है ना वो एतमाद कायम कर लेते हैं कि बच्चियाँ अपने घरों को, अपने वालिदैन को इतनी अर्ली एज में छोड़कर चली जाती हैं। तो हमें एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी जो है ना वो खुद किस हद तक ग्रो करना है और समझना है। इन चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं जो कि पेरेंटिंग कोच हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे, कई किताबें लिख चुके हैं और पढ़ाते भी हैं और ख़ासी सोसाइटी पर क्लोज़ नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ऑलरेडी। अभी आपने देखा होगा कि ये जो केस हुआ है, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि अभी तक मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी जब हम ये शो कर रहे हैं तब तक ये ख़बर है कि वो बच्ची लाहौर में मौजूद है और उसने निकाह कर लिया है। वालिद जो हैं उनके डिनाइल फेज़ में हैं कि नहीं, हम तक अभी तक कोई बात नहीं हुई और उसका निकाह भी नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें। क्या आपको मामला नज़र आ रहा है अभी और आपके क्या कॉमेंट है इस सारे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये बात समझना चाहिए कि कसूरवार, सबसे पहले कसूरवार वालिदैन होते हैं। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। बच्चा कसूरवार नहीं होता, बच्चा देख के सीख रहा होता है, जो कुछ कर रहे होते हैं या जिस तरह फीडबैक दे रहे होते हैं, जिस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, वो उसका हमें एक रिज़ल्ट नज़र आता है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद को सबसे कीमती तोहफ़ा ये दे सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। देखिए, जिन घरों में वालिदैन एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वहाँ बच्चे यही काम कर रहे होते हैं। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई इंडिया के अंदर। परमीला कपूर ने किताब लिखी इंडियन कॉल गर्ल्स, उसमें उन्होंने बताया कि लड़कियां गलत रास्ते पे चलती क्यों हैं। मुख्तलिफ वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी, जिन घरों में नाचाकी होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। एक तो बुनियादी वजह है, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ एक वजह नहीं होती, वजूहात बहुत सारी होती हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ देखें ना, आप अगर दुआ ज़हरा के वालिद की बात सुने, वालिदा की बात सुने, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी जिस पे किसी की नज़र जा ही नहीं रही। जैसा कि देखिए, 10 दिन से खबरें आ रही हैं और बेटी के पास भी खबरें पहुंच ही रही होंगी ना, उसको पता चल रहा होगा कि वो माँ बाप को छोड़ कर जा रही है, क्यों चले गई वो। आपको ये गौर करने वाली बात है, ये नफ्सियात का बहुत गहरा पॉइंट है। वो चली क्यों गई, उसको ये एहसास नहीं हुआ। वो 14 साल की तो कहा जा रहा है, 14 साल की नहीं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो 16 साल की है, बहुत से कह रहे हैं उससे बड़ी है, 14 साल भी मान लेते हैं। तो वो क्यों चले गई, उससे वालिदैन का एहसास क्यों नहीं हुआ। तो माँ की एक बात जब मैंने सुनी थी पहले, मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ था कि जिस चीज़ पे हमें शर्म आनी चाहिए उस पर हम फ़ख्र कर रहे होते हैं। माएँ कहती हैं हम तो अपनी बेटियों से काम ही नहीं करवाते। आप यकीन करें, अगर आप स्टडी करें, रिसर्चेस पढ़ें, वेस्ट को देखें तो आपको हैरत होगी। अपना दीनी लिटरेचर पढ़ें, आपको हैरत होगी। जिन घरों में लड़कों से लड़कियों से काम नहीं कराया जाता, वहाँ बेहिस्सी पैदा हो जाती है।
इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नज़रअंदाज हुआ है। टेड टॉक में बताया जा रहा है सही कह रहे हैं। 50 साल हार्वर्ड ग्रांट स्टडी, 50 साल की रिसर्च है, 60 साल की रिसर्च है, उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कंक्लूड की हैं पेरेंटिंग की, कि बच्चों को अनकंडीशनल लव दीजिए और बच्चों से घर के काम करवाइए। आप काम नहीं कराएंगे, माँ बीमार है, काम कर रही है और बच्चों को इसका एहसास नहीं है। जब हम काम नहीं करवाते तो एहसास नहीं होता। असल में सेकंड, मसला ये, जी आप नहीं आप बताइए। आप अपना फैक्टर डालिए, मैं बिल्कुल आगे कर लूँगी आपसे सवाल। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, काम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें काम कराना चाहिए, बच्चों में एहसास पैदा होगा। अहम तरीन बात जो इस पूरे केस, अब हम स्पेसिफिकली इस केस की अगर हम बात करें, हमें ये बात समझ में आ रही है अमेरिका में, दूसरे ममालिक में बच्चों में जो डिप्रेशन आ रहा है और एंग्जाइटी आ रही है, उसकी 4 बड़ी वजूहत हैं। ये 4 वजूहत समझ लेंगे तो ये केस आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। सबसे बड़ी वजह है मोबाइल का इस्तेमाल। अब आप देखें ना कि दुआ ज़हरा सर्च क्या करनी थी, तो मैं बिल्कुल आपसे यहाँ पर मेरा सवाल ऐड ऑन कर लीजिएगा, आप बिल्कुल उसी तरफ आ रहे हैं कि हमने देखा कि जो बच्ची जिस केस में हम बात कर रहे हैं, दुआ का भी यही मामला है कि वो ऑनलाइन गेम खेलती थी, उसमें जो है उसकी हिस्ट्री निकली है। उनके जो वालिद साहब अभी कह रहे हैं कि मोबाइल पे कोई फ़ोन कॉल या कोई ऐसी चीज़ तो अवेलेबल नहीं है कि अननोन पर्सन से राब्ते में हो, लेकिन उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं कि जो गेम्स हैं, ख़ासतौर पर PUBG, उसमें कई मल्टीपल लोग मिलते हैं और वो फिर एक दूसरे से जो है ना वो राब्ते उनके होते हैं। उसके अलावा कई सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी हैं जिनके ज़रिए बहुत आसानी से राब्ता हो जाता है और वो बड़ी प्रोवोकिंग है एक दूसरे से राब्ता रखने के लिए, करने के लिए, और बड़ी छोटी एज में ये सारे मामलात होते हैं। तो उस पर पेरेंटिंग कंट्रोल होना और बच्चों का जहन इस हवाले से तैयार करना, वीडियो गेम्स बुरे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें जिस तरह से अलाउ कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने माशरे में परसीव कर लिया है, उसका क्या इम्पैक्ट है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि गेम्स तो बच्चे खेल रहे हैं, ऐप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वालिदैन देख तक नहीं रहे हैं कि बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, बड़ी लड़की हो, छोटे बच्चे हो, इवन हम तो 2-3 साल के बच्चे को भी मोबाइल थमाते हैं और निकल जाते हैं माएँ छोड़ के बच्चे को, कुछ भी देखता रहे, वो किसी भी ज़बान में देख रहा हो, कुछ भी सुन रहा हो, वी डोंट केयर। देखिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट काम है कि अपने बच्चे के ज़ौक़ की तरबियत करना वालिदैन का काम है। 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। मोबाइल अगर आप दे रहे हैं ना, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को तो देना नहीं चाहिए। इससे बड़े बच्चों को भी दे रहे हैं तो 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो ये कि किस वक्त देना है और किस वक्त लेना है, ये अगर आपने आज डिसाइड नहीं किया, कल यकीन करें आप उसको रोक ही नहीं सकेंगे। यानी आपने कहा है कि आधे घंटे के लिए मिलना है, इतने बजे से इतने बजे तक, अगर आपने इसका लिहाज नहीं रखा, आधे घंटे के बाद आपने चलो 5-10 मिनट में और दे देती हूँ, तो कल आप उसको 3 घंटे रोकने से नहीं बचा सकेंगे। टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, वो क्या देखेगा। अब अफसोस की बात यह कि वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है। जो मैं आपको 4 बातें बता रहा था पेरेंटिंग के हवाले से, बच्चों के डिप्रेशन के हवाले से, मोबाइल का इस्तेमाल, एंटी सोशल हो चुके हैं। तीसरी बात, नेगेटिव खबरें इतनी आ गई हैं मीडिया के अंदर। और चौथी बात यह है कि पेरेंटिंग में माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं। आप यकीन करें, बच्चों के साथ आप हम देखते हैं जिन घरानों में माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के पुराने गाने देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बच्चों में वो ज़ौक़ बन जाता है। जो माँ बाप मजहबी लिटरेचर देख रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने में, साल में वो ज़ौक़ बन जाता है। तो बच्चे के साथ लर्निंग एप्स देखिए ना, कॉन्सनट्रेशन बेहतर करने की, लैंग्वेजेस बेहतर करने की, पर्सनैलिटी बेहतर करने की, 1000 चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हम सबको, वालिदैन को ये बात पता होना चाहिए कि कितनी देर के लिए मोबाइल देना है और उसमें दिखाना क्या है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से ना देखे। कुछ अरसे अगर आपने अपनी मर्ज़ी से दिखा दिया ना, तो बाद में बच्चे का वो ज़ौक़ बन जाएगा, फिर वो लर्निंग की तरफ आएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात देखें, जिन लोगों को मोबाइल दे रहे हैं, जिन बेटियों को ख़ास तौर पे, ये हमें समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया था कि 2 बेटियों की जिसने तरबियत कर दी वो जन्नत में मेरे इतने नज़दीक होगा। इसका मतलब है ये अहम तरीन और मुश्किल तरीन काम है। बेटियों की तरबियत कोई आसान काम नहीं है, बहुत अजीम काम है। और आप देखती नहीं है, जिन वालिदैन ने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत कर दी, बेटियों का मुस्तकबिल कितना खूबसूरत हो गया, वो कितने पुरसुकून हो गए। सही बात। हम यहाँ बच्चों की तरबियत के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो बेटियों की तरबियत के मामले में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। क्या एहतियात की ज़रूरत है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि वो देख रही हैं कॉस्मेटिक्स की चीज़ें देख रही हैं, वो मेकअप करना सीख रही हैं, वो खूबसूरत होना सीख रही हैं। दुनिया भर में अजाब आया हुआ है। यानी आपको हैरत होगी, यूके के अंदर 90% लड़कियां वो हैं जो 10 साल की उम्र में डाइटिंग कर चुकी हैं। 10 साल की उम्र में। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 6 साल की उम्र की लड़कियां 25% हैं जो वज़न कम करने के लिए डाइटिंग कर चुकी हैं। हमें हमारे बाल अच्छे होने चाहिए, स्किन ऐसी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने अपनी बेटियों को बड़ा ख्वाब नहीं दिया। एक छोटी सी मिसाल दूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं ना, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आप यकीन करें उनको अपने लुक का ख्याल नहीं होता, उनको अपने दिमाग का ख्याल होता है, अपनी एबिलिटीज़ का ख्याल होता है। अगर हमने अपनी बेटियों को बड़े ख्वाब नहीं दिए
आप देखेंगे कि फिर वो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर कोई ज़रा सी तारीफ़ करेगा, माँ बाप की सारी मोहब्बत एक तरफ, वो उस तरफ चल पड़ेंगी। क्यों? बड़ा ख्वाब नहीं है। किसी ने 2 जुमले की थी तारीफ़ की। अच्छा, मैं ये आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि जो आपने बात की कि 10 साल की है जो है वो बच्ची ने डाइटिंग की। अभी मैं यही सोच रही थी कि 14 साल ये बच्ची है ना। बिल्कुल, हम बिल्कुल। इसको मतलब बहुत बड़ी कोई लड़की तो नहीं इसको बिल्कुल कहूँगी, नहीं। अभी तो वो बालिग भी नहीं है। अभी तो भैया सीख जो है रही ना है। वो 18 साल की उम्र जो निकाह नामे चल रहे हैं, चलें वो भी मान लेते हैं फेक है सच है जो भी है, बहरहाल वो भी सामने आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन 14 साल की उम्र में मतलब मैं अपने अतराफ अपने लोगों को देखती हूँ, अपने घर की बच्चियों को, मैंने खुद ज़ाहिर है वो उम्र गुजार के आई हूँ, तो हमें तो शायद गली मोहल्ले में खेलने के अलावा, पढ़ने के अलावा कोई तीसरा काम हमारे पास मुझे नहीं याद कि हम कोई करते होंगे शायद। तो ये क्या वजह है कि जो ना माइंड इतना चेंज हो गया है कि ये अगर वो बच्ची चली भी गई है घर से अपने माँ बाप को छोड़ के, ये 14 साल की बच्चियों में ये मोहब्बत के झांसे, ये कैसे पेनिट्रेट कर गया है माशरे के अंदर। मुझे तो नहीं याद आता कि मुझे 13-14 साल में शायद मोहब्बत होती क्या है, ये फीलिंग्स होती क्या है, ये भी पता होगा। मतलब माँ बाप के अलावा, इनके अलावा मैं यही तो बात कह रही हूँ कि हम तो गली मोहल्लों में खेल के बड़े हुए, हम खेल कूद में अपने आप को इंडल्ज करते थे, पढ़ाई में इंडल्ज करते, दैट्स इट। इसकी क्या वजह? और ये एक दुआ ज़ाहिरा नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे अपने अतराफ़ में कई बच्चियों को उसी एज ग्रुप को देख रही हूँ, स्टोरीज़ बच्चियाँ लगा रही होती हैं कि स्टिल सिंगल, नॉट टेकन। इंस्टाग्राम पे मैं ये देख रही होती हूँ, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। और वो एक स्टोरी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल में जाती है, क्योंकि वो एक जो है वो ट्रेंड चल रहा है, और उसमें वो धबाधब जो है वो जैसे जो बच्चा शेयर करता जाएगा, मैं तो बच्चे ही उनको कंसिडर करूँगी, लेकिन ये बच्चे अपनी तरफ से तो बहुत बड़े हो चुके हैं, लड़के लड़कियाँ, फिर वो वहाँ से अपने आप को मैच करते हैं उस सिंगल स्टोरी से, वो पिक करते हैं, अच्छा ये लड़की सिंगल है, ये लड़का सिंगल है, वहाँ से वो मैच मेकिंग खुद कर रहे हैं। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार इतना कुछ, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत है, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, या ये इसी की वजह से है। हम कहते तो हैं भाई बहुत यूज़फुल भी है, बहुत बुरा भी है। देखिए, बेसिक फ़िलासफ़ी अगर हमने बेसिक समझ ली ना तो पूरी की पूरी बात हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। एक इतनी खूबसूरत हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तनद हदीस है, आपने फरमाया कि मुसलमान की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है। वो अच्छी चीज़ निकलता है और अच्छी चीज़ उगलता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप 14 साल की बात कर रही हैं, आप कोरा नहीं देखती, कोरा के ऊपर जो स्टोरीज आ रही होती हैं, मैं 11 साल की हूँ और मेरे साथ ये हो गया है, मैं वालिदैन को बताऊँ या नहीं बताऊँ, मैं 12 साल की हूँ और मेरे साथ ये हो गया है, पता तो चल जाएगा वालिदैन को। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने उनको एक्सपोजर देना शुरू कर दिया 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, आपने अगर मोबाइल दे दिया ना बच्ची को, तो कोई चेक नहीं लगाया हुआ, तो अब आप उसको रोक नहीं सकते। उसकी एक वजह क्या है? एक तरफ खड़ा हुआ मार्केटर जिसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, और अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो आपको बिल्कुल करप्ट कर देगा। मतलब आप लड़कियां करें शाइन रात में भी, अब आप कुछ भी करें, क्योंकि उसको अपनी चीज़ बेचनी है। हम अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये नहीं सोचते। अब आप मेरे एक बात बताइए ना, आजकल बच्चे फास्ट फूड इतना क्यों खा रहे हैं? दिमाग के लिए कितना नुकसानदेह, रिलेशंस के लिए कितना नुकसानदेह, क्यों? क्योंकि वो मार्केटर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा हमारे जो गेम्स बना रहे हैं, जो करोड़ों डॉलर्स खर्च करके गेम्स बनाते हैं कि हमारे गेम ज़्यादा से ज़्यादा बिके, वो क्यों बनाते हैं? उनको इस बात की परवाह नहीं है कि इनकी तरबियत भी होगी, बच्चा नफसियाती मरीज़ बनेगा, बच्चा घर छोड़ के भागेगा, बच्चा खुदकुशी करेगा, कोई लेना देना नहीं है। सारी जिम्मेदारी वालिदैन की है कि उनको चेक रखना पड़ेगा कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल जिम्मेदारी बस यही है। और हम बहुत सारी चीज़ों में हमारी अपनी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होती है, जो बहुत बड़े साने हैं और बहुत बड़े वाक़यात का जो है ना वो सबब बनती है। हम उन सारे बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको भूल जाते हैं। एक इंसिडेंट होता है, वो बात होती है, वो सामने आ जाती है। बहरहाल हम सबकी दुआ यही है कि दुआ ज़ाहिरा जो है वो जल्द अज जल्द मिले और अपने घर को पहुँचे, अपने वालिदैन को पहुँचे। किसी की भी है, वो बेटी है, कौम की बेटी है, अपने वालिदैन उनके ज़ाहिर सी बात है जैसे भी हों, जो भी मामलात हैं वो तो अब सामने आएंगे, लेकिन दर हकीकत माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान ही होते हैं। लेकिन इस सारी बातों का मकसद सिर्फ यही है, ये सिर्फ बातें नहीं है जो हमने यहाँ पर की। इन सारी बातों से अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकें, अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और आप और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो ऐसे किसी भी वाक़े का शिकार ना हो। हम अपने बच्चों के ऊपर एक चेक रखें
और अपने बच्चों की तरबियत के जो है ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, एनर्जी लगाएं, ताकि ऐसे कोई वाक़यात पेश ना आए। सबसे पहला बैरियर जो हम खड़ा कर सकते हैं वो हमारे अपने घर के अंदर होता है, वो हमारे अपने अंदर होता है कि हम जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की इन अ गुड वे कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कंट्रोल में आ जाती हैं। तो रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।